वो उसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि चीन विजेता के रूप में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में नजरिया पेश हो रहा है, नैरेटिव खड़ा हो रहा है, चीन में जिस तरह का जश्न मनाया गया उसके बाद कह सकते हैं। मैं जो चीन को फायदा हुआ पहले आपको वो बताता हूँ। 4 दिन की लड़ाई में उसने अपने J-10C विमानों का और एयर टू एयर मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया और चीन उसके रिजल्ट से काफी खुश है। और यूरोप में भी चीन की सफलता को लेकर एक तरह का मातम है, मतलब दुख है कि ये कैसे हो गया। विमानों का एयर टू एयर मिसाइल का जो प्रयोग चीन ने किया, उसका जो आतंक था वो ताइवान पर भी गया और साउथ चाइना सी पर भी गया, जो कि चीन के लिए दोनों महत्वपूर्ण इलाके हैं। एक तो हमने चीन के बारे में गलत समझा। चीन ने न सिर्फ हस्तक्षेप किया, हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपनी जगह चीन को लड़ाई में उतार दिया। आप देखते हैं ना, व्यापम का घोटाला क्या था कि परीक्षार्थी तो कोई और था और परीक्षा में कोई और बैठ गया। हमारी जो लड़ाई थी, वो तैयारी थी, वो चीन से मुकाबला करने की थी ही नहीं। मतलब हम लोग चीन से लड़ना ही नहीं चाहते थे। अगर लड़ना चाहते होते, अगर हमें पता होता कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ये हरकत करने वाले हैं, कि हमने हमारी पॉलिसीज ने चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया। पाकिस्तान के जब हमारे संबंध है आशुतोष जी, जी, वो बहुत लंबे समय के लिए खराब हो चुके हैं। जैसे फ्रांस को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि फ्रांस का जो रफाल है वो हमने खरीदा और उसकी बहुत बड़ी, उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर्स काफी डाउन हुए। मिलिए इन साहब से। ये हैं भारत के सीनियर जर्नलिस्ट और एक मीडिया हाउस के ओनर भी। मीडिया हाउस छोटा है क्योंकि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं जो इस वक्त तगड़े हैं या टीआरपी समेटते हैं, उनकी हालत तो आपने देख ही ली है कि वो किस तरह नरेंद्र मोदी के पेरोल पर काम करते हैं। लेकिन एक अच्छा खासा नाम है इस शख्स का, और ये क्या कुछ कह रहा है इसकी एक एक बात पर आप गौर कीजिएगा। किस तरह ये इस सारी की सारी जीत का सारा सेहरा चीन के नाम पर डाल रहा है। और चीन किसकी वजह से जीता? डेफिनेटली पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने वो हथियार यूज किए। लेकिन थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इसकी ये है कि ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, और इस पर हम मानते भी हैं कि अगर ये पाकिस्तान का नाम लेगा तो पड़ोसी जो हैं हमारे, या नरेंद्र मोदी सरकार इसके साथ क्या करेगी, जैसे बाकी सहाफियों के साथ किया जाता है। या आपने ज्योति मल्होत्रा का केस देख ही लिया होगा कि उसने पाकिस्तान की तारीफ की, तो उसके साथ क्या हाल हुआ। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये सहाफी साहब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पूरी जंग में, और किसको उसका विनर करार देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जो पहले दौर का ऑपरेशन सिंदूर है, वो उसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि चीन विजेता के रूप में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह का नजरिया पेश हो रहा है, एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है, चीन में जिस तरह का जश्न मनाया गया उसके बाद कह सकते हैं। और चीन की जीत को या चीन की विजय को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। मैं जो चीन को फायदा हुआ पहले आपको वो बताता हूँ। 4 दिन की लड़ाई में उसने अपने J-10C विमानों का और एयर टू एयर मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। अब ये जो विमान थे उसके हैं J-10C, ये चीन ने किसी लड़ाई में पहली बार उनको इस्तेमाल किया और चीन उसके रिजल्ट से काफी खुश है। और यूरोप में भी चीन की सफलता को लेकर एक तरह का मातम है, मतलब दुख है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि जो हथियारों की सप्लाई करता है वो यूरोप करता है, जर्मनी करता है, तुर्की करता है, फ्रांस करता है, अमेरिका तो कर करती है। दूसरा चीन को फायदा ये हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, जिसको सामरिक परीक्षण कहते हैं, उसकी जो सिहरन हुई वो ताइवान से लगाकर साउथ चाइना सी तक महसूस की गई। मतलब जैसे भूकंप का केंद्र कहीं और हो और उसके झटके कहीं और महसूस किए जाएं। तो ये विमानों की जो विमानों का एयर टू एयर मिसाइल का जो प्रयोग चीन ने किया, उसका जो आतंक था वो ताइवान पर भी गया और साउथ चाइना सी पर भी गया, जो कि चीन के लिए दोनों महत्वपूर्ण इलाके हैं, जहाँ की उसको एक तरफ ताइवान का विरोध है, दूसरी तरफ वियतनाम सहित कई देशों का विरोध है। अब चीन का उद्देश्य ताइवान ताइवान पर आतंक कायम करके उसे भी हांगकांग की तरह हड़पने का है। अब अभी हम कह नहीं सकते कि ताइवान कितना आतंकित हुआ है। ताइवान ने जो पेशकश की है चीन के साथ बातचीत की या चीजों को निपटाने की, उससे लगता है कि ताइवान आतंकित हुआ है। और ताइवान क्या यूक्रेन की तरह लड़ता रहेगा कि नहीं, ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ताइवान काफी सक्षम है टेक्नोलॉजिकली। और ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है और यूरोप का भी पूरा सपोर्ट है। तो हम चीन की इस सफलता को, विमानों के परीक्षण को, मिसाइल के परीक्षण को एक बहुत सीमा से आगे अभी ले जाकर देखना नहीं चाहेंगे।
दूसरा, मैंने कहा कि चीन का जो उद्देश्य था, यूरोप के जो आर्म्स डीलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे फ्रांस को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि फ्रांस का जो रफाल है वो हमने खरीदा और उसकी बहुत बड़ी, उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर्स काफी डाउन हुए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि रफाल आउट हो गया, क्योंकि हो सकता है कि वो इस नए परिप्रेक्ष्य में रफाल में कुछ संशोधन करे, और हो सकता है भारत से कहे कि हम आपको नए विमान देंगे या उसमें सुधार करके देंगे। चीन को तीसरा फायदा ये हुआ है, चौथा फायदा, कि साउथ ईस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका में और हमारे पड़ोस के देशों में चीन की सैन्य क्षमता का एक और आर्थिक ताकत का नए सिरे से आतंक कायम हुआ है, दबदबा कायम हुआ है। ये तो उसकी चीन की जो गेंद से मैंने आपको बताया कि चीन को जो लाभ है, जो आपने बताया, मैंने उसको थोड़ा सा रेखांकित किया है। दो मुद्दे हैं कि हमसे चूक कहाँ हुई। हम उसको चूक भी मान सकते हैं, हमारी हमारी कमजोरी भी मान सकते हैं। दूसरा ये कि चीन की ये जो उपलब्धि है जो आप बता रहे हैं, वो कितनी परमानेंट है और कितनी टेम्पररी है, दो मुद्दे। हम पहले मुद्दे पर आते हैं कि हमसे जो चूक हुई कि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में जो चीन के साथ संघर्ष हुआ, उसके बाद जो हमारा कूटनीतिक डायलॉग, डिप्लोमेटिक डायलॉग चीन से चलता रहा, उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये मानकर चल रहे थे कि ये जो हमारा बायलेटरल झगड़ा है पाकिस्तान के साथ, इसमें चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। पहलगाम की घटना का हमारे पास एक कारण था, तो कोई सैन्य युद्ध था नहीं। मतलब हमने पहले भी क्लियर किया कि हम लड़ाई सेना के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं पाकिस्तान की, या सिविलियंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, जिनको आप डिफेंस एक्सपर्ट्स करके हमारे यहाँ डिबेट्स में बुलाया जाता है, उनकी अगर अप्रैल अंत तक की आप पूरी की पूरी बहसें सुने, तो वो कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि जो चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि हमने उनके साथ, चीन के साथ बायलेटरल डायलॉग्स में काफी तरक्की कर ली है गलवान के बाद में। हमने कथित तौर पर पाकिस्तान को पूर्व सूचना भी दे दी कि ये जो आक्रमण है या हमला है, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर है और सिविल पर भी नहीं है और सैन्य ठिकानों पर भी नहीं। मैं चूक बता रहा हूँ भारत की। एक तो हमने चीन के बारे में गलत समझा, दूसरा हमने जो गलती की, या कथित तौर पर मैं कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान को सूचना दी। इस सब के बावजूद चीन ने न सिर्फ हस्तक्षेप किया, अपने विमानों और मिसाइलों को का सफल परीक्षण भी किया और उनकी सफलता का जश्न भी मनाया। अब चीन के साथ हमारे जो संबंध है, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक लंबे समय तक के लिए खराब हो गए या तनावपूर्ण हो गए हैं, और हम वहीं पहुंच गए हैं जहां गलवान में थे 2020 में। तो आप इसको चीन के बारे में हमारा पॉलिसी रियलाइजेशन भी मान सकते हैं, जो राहुल गांधी जिस तरफ हमारा इशारा कर रहे थे, लगातार हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी चूक हमसे यह हुई आशुतोष जी कि हमने पाकिस्तान को सूचना कथित तौर पर दे दी, इरादे नेक रहे होंगे, और हमने अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस में लिया, बताया पहले कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये 1 मई के आसपास शायद हमने बता दिया था। हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपनी जगह चीन को लड़ाई में उतार दिया। आप देखते हैं ना, व्यापम का घोटाला क्या था कि परीक्षार्थी तो कोई और था और परीक्षा में कोई और बैठ गया। तो ये जो लड़ाई है, वो पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारी सूचना का दुरुपयोग किया, हमने जो गुड फेथ में उसको बताया था, उसने पाकिस्तान को आगाह किया और पाकिस्तान को अपनी जगह उसने लड़ाई में उतार दिया। हमारी जो लड़ाई थी, वो तैयारी थी, वो चीन से मुकाबला करने की थी ही नहीं। मतलब हम लोग चीन से लड़ना ही नहीं चाहते थे। अगर लड़ना चाहते होते, अगर हमें पता होता कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ये हरकत करने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल का बड़ा आरोप है कि हमने, हमारी पॉलिसीज ने चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया, जो वो बार बार कहते रहे। तो हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो स्वरूप हमने देखा, वो या तो होता ही नहीं है, उससे भिन्न होता। पाकिस्तान के जब हमारे संबंध है आशुतोष जी, वो बहुत लंबे समय के लिए खराब हो चुके हैं। ये अब कारगिल के बाद जैसे भी नहीं होंगे, पार्लियामेंट पर अटैक के बाद जैसे भी नहीं होंगे, और 26/11 के बाद जैसे भी नहीं होंगे।